गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे हर दिन एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता था। उसका नाम था रामू। उसके फटे कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में पुराना कटोरा देखकर लोग उसे सिर्फ एक भिखारी समझते थे। रामू दिन भर लोगों से भीख मांगता और शाम को जो कुछ मिलता उससे 2 वक्त की रोटी खा लेता। उसका अपना कोई घर नहीं था। वो बरगद के पेड़ के नीचे ही एक पुरानी चादर बिछाकर सो जाता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, तेरी जिंदगी तो इसी पेड़ के नीचे खत्म हो जाएगी, कोई कहता। रामू मुस्कुरा देता। वो किसी से बहस नहीं करता था, लेकिन उसके दिल में एक सपना था। वो हमेशा सोचता था, भगवान ने मुझे हाथ पैर दिए हैं। अगर मैं मेहनत करूं तो एक दिन जरूर अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। एक दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि लोग अपने घरों में छिप गए। रामू भी बरगद के नीचे बैठा कांप रहा था। उसके पास न छत थी न कोई सहारा। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान थी। दुकान का मालिक परेशान था। बारिश के कारण कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद दुकान वाला अपना सामान समेटने लगा। तभी रामू उसके पास गया और बोला, भैया, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा। तू, एक भिखारी मेरी क्या मदद करेगा? रामू ने धीरे से कहा, मैं लोगों को बुलाऊंगा, आपकी दुकान पर ग्राहकों को बैठाऊंगा। दुकानदार हंस पड़ा। अच्छा, कोशिश कर ले। रामू पूरी बारिश में भीगते हुए सड़क पर खड़ा हो गया। जो भी राहगीर वहां से गुजरता वो कहता, भैया, गर्मा गर्म पाव भाजी खाकर जाइए, बारिश में मजा आ जाएगा। कुछ लोग रुक गए। उन्होंने पाव भाजी खाई। फिर एक ग्राहक ने दूसरे को बताया। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ लग गई। दुकानदार हैरान था। रात तक उसकी सारी पाव भाजी बिक गई। दुकानदार ने खुशी से रामू को बुलाया। आज तूने मेरी दुकान बचा ली, ये लो 100 रुपए। रामू ने पैसे हाथ में लिए। वो खुश था। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी, जो भीख से नहीं बल्कि मेहनत से मिली थी। उस रात बरगद के नीचे लेटे हुए उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, जब मैं दूसरों की दुकान चला सकता हूं, तो अपनी छोटी सी दुकान क्यों नहीं चला सकता? अगली सुबह उसने भीख मांगने के बजाय पूरे गांव में घूमकर पुराने बर्तन इकट्ठे किए। कुछ लोगों ने दया करके उसे एक पुरानी कड़ाही दे दी। किसी ने एक छोटा स्टोव दे दिया। किसी ने प्लेटें दे दी। रामू ने अपने 100 रुपए से थोड़ा मक्खन, कुछ पाव और सब्जियां खरीद ली। शाम को उसने बरगद के नीचे एक छोटी सी पाव भाजी की दुकान लगा दी। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। कुल कमाई हुई 50 रुपए। लेकिन रामू खुश था। उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने पाव भाजी और स्वादिष्ट बनाई। तीसरे दिन ग्राहकों की संख्या बढ़ गई। धीरे धीरे लोग कहने लगे, गांव के बाहर एक भिखारी बड़ी स्वादिष्ट पाव भाजी बनाता है। अब लोग दूर दूर से आने लगे। लेकिन तभी फिर कड़ी बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। सभी छोटी दुकानें बंद होने लगीं। लोगों ने रामू से कहा, दुकान बंद कर दे, कोई नहीं आएगा। रामू मुस्कुराया। बारिश मुसीबत नहीं है, अवसर है। उसने अपने स्टोव पर गर्मा गर्म पाव भाजी बनानी शुरू कर दी। बारिश में भीगते हुए लोग उसके पास आने लगे। भाप उड़ाती पाव भाजी और मक्खन की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। ऐसी पाव भाजी तो शहर में भी नहीं मिलती। अब उसकी कमाई बढ़ने लगी। कुछ ही महीनों में उसने छोटे से टीन शेड की दुकान बना ली। अब वो बरगद के नीचे नहीं सोता था। उसने दुकान के पीछे एक छोटा कमरा किराए पर ले लिया। एक दिन गांव के कुछ लड़के उसके पास आए। चाचा, हमें काम चाहिए। रामू को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने उन्हें काम पर रख लिया। अब उसकी दुकान और बड़ी हो गई। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे अब रामू भिखारी नहीं बल्कि रामू पाव भाजी वाले के नाम से जानने लगे। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर तूफान और बारिश आई। कई गरीब लोगों के घर टूट गए। रामू ने अपनी दुकान बंद कर दी। उसने बड़े बड़े बर्तनों में पाव भाजी बनाई और मुफ्त में लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। गांव वाले हैरान थे। जिस आदमी को कभी किसी ने एक रोटी नहीं दी थी,
आज वही सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहा था। गांव के सरपंच की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, रामू, हमने तुझे कभी समझा ही नहीं। रामू मुस्कुरा दिया। मुसीबत इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच उसे छोटा बनाती है। उस दिन के बाद गांव वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। सब लोग उसका सम्मान करने लगे। उसकी दुकान की कमाई लगातार बढ़ती गई। कुछ वर्षों बाद उसने सड़क किनारे एक बड़ी दुकान खरीद ली। अब वहां बैठने की शानदार व्यवस्था थी। उसकी पाव भाजी खाने शहरों से लोग आने लगे। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचाना शुरू किया। वो फिजूल खर्च नहीं करता था, एक एक रुपया जोड़ता रहा। फिर वो दिन भी आ गया जिसका उसने कभी सिर्फ सपना देखा था। गांव के बीचों बीच एक सुंदर जमीन बिक रही थी। रामू ने वो जमीन खरीद ली। पूरा गांव हैरान था। निर्माण शुरू हुआ। धीरे धीरे ईंटें लगने लगीं, दीवारें खड़ी होने लगीं, छत बन गई। कुछ महीनों बाद वहां एक सुंदर 2 मंजिला बंगला तैयार खड़ा था। उद्घाटन वाले दिन पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सबकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। बरगद के पेड़ के नीचे सोने वाला भिखारी आज अपने बंगले के सामने खड़ा था। सरपंच ने पूछा, रामू, तुझे सबसे बड़ी सीख क्या मिली? रामू ने बरगद के पेड़ की तरफ देखते हुए कहा, जिस दिन मैंने भीख मांगना छोड़ा और मेहनत पर भरोसा किया, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। कड़ी बारिश ने मुझे भिगाया जरूर, लेकिन उसी बारिश ने मुझे पाव भाजी बेचना सिखाया, लोगों से मिलवाया और जिंदगी का रास्ता दिखाया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रामू ने अपने बंगले का नाम रखा मेहनत का घर। उस बंगले के बाहर उसने एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इंसान मेहनत करना नहीं छोड़ता तो बरगद के नीचे सोने वाला भिखारी भी एक दिन बंगले का मालिक बन सकता है।